प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। सोनिया गांधी को 8 जून तो वहीं राहुल गांधी को 2 जून को तलब होने को कहा गया है। ये समन भेजा गया है साल 2012 में मामला जो आया था सामने नेशनल हेराल्ड को लेकर। दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था। उस वक्त का अखबार नेशनल हेराल्ड को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने 90 करोड़ रुपए का गबन किया है। दरअसल उस वक्त ये जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड थी उस पर 90 करोड़ का लोन था, जिसके बाद एक और कंपनी बनाई गई कांग्रेस पार्टी के जरिए यंग इंडिया की, जिसको 9 करोड़ के शेयर कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए थे। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कई बड़े नेताओं ने 90 करोड़ की हेराफेरी करी है, जिसको लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अब जाकर उस पर पहला समन ये सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी कई बड़े नेता इस मामले को लेकर सामने आते रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो कि अंतरिम अध्यक्ष इस वक्त कांग्रेस की हैं, उन्हें बुलावा भेजा गया है। अब ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये सिर्फ बदले की भावना से प्रेरित दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 8 जून को सोनिया गांधी तो प्रस्तुत हो जाएंगी ईडी के सामने, लेकिन जो राहुल गांधी है वो अभी विदेश में है, जिसके चलते वो अभी पेश नहीं हो पाएंगे और उनके लिए वक्त मांगा जाएगा। हालांकि ईडी की इस कार्रवाई में क्या सामने आता है या फिर वो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा उसको, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। पंजाब का लोकप्रिय सिंगर और एक चमकता सितारा बीते दिन पंचतत्व में विलीन हो गया। वो चमकता सितारा जिसने कुछ ही सालों में ऐसी शोहरत पाई कि आज तक भी पंजाब के किसी भी सितारे ने इतनी शोहरत नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला वो सिंगर जो युवाओं से लेकर हर वर्ग में लोकप्रिय था, लेकिन कभी सिद्धू ने नहीं सोचा होगा कि जिस गांव से वो इतना प्यार करता था उसी गांव में उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बताया जाता है कि सिद्धू पहले कनाडा में रहता था, लेकिन अपने गांव से लगाव होने के कारण सिद्धू मूसेवाला गांव लौटा और यहीं पर ही सिंगिंग करता था। लेकिन बदमाशों को ये रास नहीं आया और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब सरकार की तरफ से सिद्धू की सुरक्षा घटाई गई। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में ऐसा हुआ और ऐसे में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाना पंजाब सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार सरकार से पूछ रही है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला समेत कई लोगों की सुरक्षा हटाई तो उसको पब्लिक डोमेन में क्यों किया। सिद्धू की मां और उनके पिता पंजाब सरकार से अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां मान सरकार पर हमलावर है, लेकिन मान सरकार की तरफ से तर्क यही दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द सिद्धू के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और हाई कोर्ट के सेटिंग्स जैसे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जांच कराने के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ जांच कराने से ही सिद्धू को इंसाफ मिलेगा? बहरहाल पंजाब में गैंगवार और फायरिंग की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पंजाब में कई सिंगर्स पर हमले हो चुके हैं, जिसको लेकर अक्सर सरकार सवालों के निशान में रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जांच होने तक ही बात रह जाती है। कोई दोषी सलाखों के पीछे तक नहीं पहुंचता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी आरोपी को सजा नहीं मिलेगी? लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से साफ कहा गया है कि इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस मामले के जो भी दोषी है उन सभी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। यूपी में राजनीतिक समीकरण का दौर कितना भी बदल जाए, लेकिन दोस्ती का दौर अभी भी जारी है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ विधायक सपा के आजम खान की और सुप्रीमो अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने बुधवार को अस्पताल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनावों के बाद पहली मुलाकात थी। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दोस्ती का परिचय देते हुए आजम खान को टिकट भी दिया था और बतौर आजम खान ने जेल से चुनाव लड़ा और उसे जीते भी। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान और अखिलेश यादव के बीच तरीकों की खबर सुनने में आई थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और सभी नाराजगियां पूर्ण विराम लग गया। बताते चले कि सपा विधायक आजम खान की तबीयत बीते दिनों अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से उनकी यहां इलाज चल रहा है। शनिवार देर रात सांस में तकलीफ होने पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मेडिकल विभाग ने उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उन्हें शनिवार को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने की सलाह दी। भारतीय रेल आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की ट्रेन पर काम शुरू करने वाला है। इसके लिए उन्हें पहली ग्रांट भी मिल गई है। इस हाइपरलूप ट्रेन के सामने बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी फेल है। अब भारतीय रेल ने देश में रेल के सफर को सुपरफास्ट, आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट तकनीक पर रिसर्च की मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्वदेशी तरीके से देश के अंदर ही हाइपरलूप तकनीक आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने पर काम होगा। इससे कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने में ये तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वदेशी हाइपरलूप कार्यक्षमता के मामले में अमेरिका में वर्जिन हाइपरलूप सुविधा के बराबर होगी, लेकिन इसकी लागत बेहद ही कम होगी। वही देश में हाइपरलूप प्रोजेक्ट के तहत मुंबई और पुणे के बीच करीब 77,000 करोड़ रुपए की लागत से एक लाइन तैयार की जाएगी और इस हाइपरलूप ट्रेन की जो टॉप स्पीड होगी वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव पर मंथन के लिए बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बुधवार को पंचकुला में मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और संगठन मंत्री रविंद्र राजू समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में तमाम जिलों के साथ चर्चा की गई। निकाय चुनाव में किस नगर परिषद में कौन बेहतर उम्मीदवार है, इस पर मंथन हुआ है। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी दी और बताया है कि एक एक जिले के साथ अलग अलग बैठक की गई है और तमाम नामों पर चर्चा हुई है। धनखड़ ने कहा है कि नामों की सूची तय करने में अभी समय लगेगा, लिहाजा वीरवार की देर शाम तक या शुक्रवार की सुबह सूची जारी कर दी जाएगी। बहरहाल देखना यही होगा निकाय चुनाव में बीजेपी किन चेहरों पर दांव लगाती है और इसके सामने अन्य दलों से कौन प्रत्याशी मैदान में नजर आते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी तोसाम व ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसान नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में स्याही फेंके जाने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तोसाम के नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर किसान नेताओं का कहना था कि राकेश टिकैत पर किया गया हमला लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान संगठन इस हमले की घोर निंदा करते हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।